हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर और लेक्चर इंडियन एस्थेटिक्स का 302 कोड। कल आपका अलंकार वाला कंप्लीट हो चुका है सबका। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रीति स्कूल। ठीक है, ये इसी के अंदर ये आपका ये चैप्टर का नाम जो आपका है, इसमें आपका ये 7th चैप्टर है अलंकार, औचित्य, रीति, गुण और दोष। ठीक है, तो अलंकार हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो हमारा टॉपिक है इसका ये कंप्लीट हो गया है। औचित्य है नहीं आपके सिलेबस में, अब ये हमारा रीति है, द रीति स्कूल। ठीक है, उससे पहले जो आपका अलंकार में 2 टॉपिक रह गए थे, उद्भट और रुद्रट। इसमें उद्भट है आपका, इसमें ज़्यादा नहीं है डिटेल, थोड़ी सी ही डिटेल है उद्भट की। 9वीं शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य थे जो उद्भट थे। ये आचार्य का ही नाम है, जैसे आपके 2 थे वो बा में है, ठीक है, ऐसे ही इनका नाम है उद्भट, तो ये आचार्य हैं। 9वीं शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य थे। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सार संग्रह है। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सार संग्रह है। ठीक है, जो 9वीं शताब्दी के ये अलंकारवादी आचार्य थे और इनके भी ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सार संग्रह है। सार संग्रह भी इसमें है काव्य अलंकार के साथ। इन्होंने बामे के अलंकारों की सूची में कुछ और जोड़कर अलंकारों की संख्या 41 और रसों की संख्या 9 बताई। जो बामे हैं, तो इन्होंने बामों के जो अलंकार थे उनकी सूची में मतलब अपने और अलंकार भी जोड़ दिए थे। ठीक है, तो अलंकारों की संख्या इन्होंने कितनी बताई, 41, और रसों की संख्या कितनी बताई, 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रुद्रट। रुद्रट यह भी अलंकारवादी थे, अलंकार में है तो ये भी अलंकारवादी ही हुए। रस को भी महत्वपूर्ण माना पर प्रधानता अलंकार को दी। मतलब इसमें ये कहा है कि इन्होंने जो रुद्रट थे ये इन्होंने रस को भी महत्वपूर्ण माना था, यानी भरतपुरी का जो भरत मुनि के जो रस था, रस थ्योरी तो जो हमने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, उसको भी इन्होंने रस को महत्वपूर्ण माना है, पर इन्होंने प्रधानता किसको दी, अलंकार को। जैसे हमें कोई भी 2 चीज़ पसंद आ रही है, हमें दोनों अच्छी लग रही है, तो हम किसी एक को मतलब प्रधानता दे रहे हैं, है ना। इस तरह आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है हम उसको ज़्यादा प्रधानता दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने रस को महत्वपूर्ण माना था और अलंकार को इन्होंने प्रधानता दी थी। इन्होंने अलंकारों की संख्या 57 बताई। इन्होंने अलंकारों की संख्या 57 बताई है और उनका वर्गीकरण भी किया है, यानी उनको एक्सप्लेन भी किया है। काव्य का मूल आकर्षण अलंकार ही है, यानी जो काव्य है हमारा उसका जो मूल आकर्षण है वो अलंकार ही है। यहाँ सारांश में यह मान लेना होगा कि अलंकार कला के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सारांश में मतलब इसमें बताया कि इस पूरे उसका जो हम सारांश लें उसमें अगर हम ये मान लें हम कि अलंकार जो है वो कला के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कला के लिए महत्वपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। अलंकार ये कार्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, मतलब कोई भी कार्य है उसमें मेन रोल किसका होता है, अलंकार को, और ये कार्य को सौंदर्य प्रदान भी करते हैं। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें बस 2 टॉपिक्स रह गए थे आपके, वो इतने ही हैं, छोटे छोटे ही हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है आपको, आप अच्छे से समझ के पढ़ लेना उसमें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है द रीति स्कूल। ये एक ही चैप्टर में अलग अलग टॉपिक हैं, अलंकार, रीति, तो द रीति स्कूल के नाम से जाना जाएगा इसको। और इसमें जो ये लिखा है वामन, ठीक है, ये भी आचार्य ही हैं। जैसे आपने रस में 4 पढ़े हैं, अलंकार में 4 आचार्यों के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही इसमें ये एक ही हैं और इनका नाम है वामन। ठीक है, रीति मत आचार्य वामन रीतिरात्मा काव्यस्य, ये इसका हेडिंग है। आचार्य वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है। जो आचार्य वामन है इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा बताया है। ठीक है, रीति क्या है, रचना की विशिष्ट शैली पद रचना। मतलब रीति क्या है, जो रचना है उसकी विशिष्ट शैली पद रचना, उसको रीति कहते हैं। ठीक है,
रीति को उत्पन्न करने में सहायक कुछ गुण होते हैं। रीति को मतलब जब हम उत्पन्न करते हैं तो उसके कुछ सहायक गुण होते हैं, जैसे ओज, प्रसाद, श्लेष। ये आपने सुना होगा व्याकरण में भी, श्लेष, ओज, है ना। तो जो रीति को उत्पन्न करने में जो कुछ सहायक गुण होते हैं वो ओज, प्रसाद और श्लेष। आचार्य वामन के अनुसार सर्वोत्तम कृति वह है जिसमें उक्त गुण हो। मतलब वामन ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग जो सर्वोत्तम कृति है उस वो है कि जिसमें उक्त गुण हो और जो शब्द तथा अर्थ दोनों में समान रूप से निहित हो, यानी शब्द में भी और अर्थ में भी, मतलब समान रूप से उसमें होना चाहिए। निहित का मतलब होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर हो। गुणों के संयोग से 3 रीतियाँ बनती हैं। मतलब जो गुण हैं उसके संयोग से इन्होंने 3 रीतियाँ बताई हैं, ठीक है। वो 3 रीतियाँ कौन सी हैं? पहला है वैदभी, दूसरा है गोडी, तीसरा है पंचाली। ये 3 रीतियाँ हैं ना। गुणों के संयोग से ये 3 रीतियाँ बनती हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें पहला है वैदभी, यानी यह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सारे उपरोक्त गुण हैं। मतलब जो वैदभी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें सारे जो भी सारे गुण हैं वो सब इसमें सीमित हैं। यह प्राय माधुर्य की व्यंजना करती है। सेकंड है आपका गोडी। इसमें ओजपूर्ण वर्ण आते हैं। ओज एक तरह से आप चमक को कह सकते हैं। जो ओज से पूर्ण जो सारे वर्ण हैं, है ना, उसमें ये सब गोणी में आते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका पंचाली। शेष बचे गुणों यानी वर्णों, जो मतलब शेष बचे हुए होते हैं उनका जो प्रयोग होता है उसको पंचाली बोलते हैं, ठीक है। ये इतना ही है आपका, मतलब जो गुण है मैंने शॉर्ट में लिखा है आपका, छोटा छोटा सा, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ है इनकी, पर मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है आपको, ठीक है। तो पहला तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सारे गुण, जो भी सारे आपके जितने भी सारे हैं वो सब गुण हैं, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बताया इन्होंने। और इसमें माधुर्य की व्यंजना भी करती है। और जो सेकंड है इसमें ओजपूर्ण वर्ण आते हैं। जो ओज से जो भरे हुए होते हैं उसको ओजपूर्ण वर्ण बोलते हैं। थर्ड पंचाली है, शेष बचे गुणों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। पिछला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसमें यहीं तक है आज।